सुप्रभात गया हूँ। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ वाला मस्त वाला। सो मॉर्निंग की शुरुआत मैंने कर दी है, अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है मैंने। और अभी बज रहे हैं 6:30। मैंने सर धो लिया, मतलब मैं नहा गई हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं। तो मैंने कल ऑयलिंग करी हुई थी सर पे, और कल मैं बाज़ार चली गई थी, और फिर रात को आलस कर दिया मैंने धोने में। तो सुबह सुबह मैंने पहले अपना हेयर वॉश कर लिया, और ठंड होने लगी है दोस्तों। सुबह शाम इतनी ठंड हो रही है ना। तो ये है मौसम का हाल। और अब करते हुए अपने काम धाम स्टार्ट। तो कार्तिक के स्कूल जा रहा है, और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मेरे घर का हाल ये देखो, रात को ना ये ऐसे कर देते हैं देखो। और ये हो रहा है टाइम, और अभी मुझे यहाँ का भी ऐसे हो रखा है। ये मेरा पूजा घर, अभी पूजा भी नहीं है। और ये है मेरे किचन का हाल दोस्तों। ये देखो, रात को इतने सारे बर्तन मैंने धोए। ग्रीन वेजिटेबल मैंने बनाई थी रात को, और दाल और चावल बनाए थे, और ये बर्तन हो गए थे। दोपहर में हम लोगों ने बाहर, मैंने और आजी ने डोसा खा दिया था, और क्रिश ने ये सैंडविच बना दिया था। ये अंडे की ट्रे और ये ब्रेड ऐसे है। तो अभी मैं बना रही हूँ हन्नू के लिए बैंगन, और हम तो वही खाएंगे सैंडविच। तो पहले मैं बैंगन धो लेती हूँ फटाफट से, और जल्दी बन जाएगी बैंगन। इसको अच्छे लगते हैं मेरे छोटे बेटे को। और अर्चिसा के लिए और अपने लिए मैं चाय बनाऊंगी। अर्चिसा ऊपर अपने कमरे में, और क्रिश इसको छोड़ने के लिए जाएगा। तो वो तो नहीं पीता है, लेकिन आजकल मन हो रहा है चाय पीने का। तो इतने बैंगन इनफ है, धो लेती हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बैंगन काट लेते हैं। तो पता है क्या, कल रात को मैं ना घर को थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके, थोड़ा आसानी होती है ना, लेकिन किसी दिन काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो आज वही सिचुएशन हो रखी है। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, देखो क्या क्या काम हो पाता है। तो अभी तो शुरुआत हो रही है। तो पहले मैं इसके लिए हन्नू को काटती के अपने बेटे को स्कूल भेज लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से काम होते हैं ना। तो इसके साथ आलू भी काटूंगी मैं। आलू तो पढ़ना ही पढ़ना है, आलू अच्छा लगता है मेरे बच्चों को। और क्या कह रही थी मैं, हाँ कल मार्केट चली गई थी, और फिर मैंने एक ब्लॉग एडिट करा अपना, फिर उसमें टाइम लग गया। फिर मैंने फटाफट से दाल चावल हरी सब्जी बनाई, है ना, उसमें भी इतना टाइम लग जाता है। हाँ, मैंने बोला था ना मेरा फेवरेट फूड बताना। फेवरेट फूड यही होता है, वो खाए। मैम ने बोला था ना कि तो मैक्रोनी खाई तो थी, पर मत बनाना कभी। बस रोज रोज मैक्रोनी चाहिए, रोज रोज। और ड्रेस जगह पर भी रहती है, लेकिन बच्चों को मिलती नहीं है। बस एक हाउसवाइफ को पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो बस मैं उसको बता। तो चलो बैंगन कट के दोस्तों, अब मैं इसमें एक आलू भी काटूंगी। और सिंपल तरीके से दोस्तों मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई। पहले मैंने हमेशा की जैसे जो हमारा पहाड़ी तड़का होता है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ जख्या, तो मुझे अच्छा लगता है सारे पहाड़ियों को। तो उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया, और प्याज को अच्छे से भुना जब तक वो ब्राउन हो गया। और जब ऐसे भुनो ना तो अलग ही स्वाद आता है। फिर उसके बाद मैंने डाल दिए ये आलू, और इनको भी फ्राई किया, क्योंकि बैंगन जल्दी गल जाते हैं। तो पहले मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, मतलब गल जाए थोड़ा थोड़ा भुनते भुनते।
तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए बैंगन। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, आप अपने तरीके से, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो इसमें कोई टमाटर भी डालता है, लेकिन आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और बैंगन बहुत जल्दी बन जाते हैं, गल भी जाते हैं, तो भूनते भूनते ऐसे ही पक जाते हैं। लेकिन थोड़ा आलू को पहले फ्राई कर दो तो आलू भी इन्हीं के साथ मतलब मेल्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं अच्छे से। ज़्यादा गलाना नहीं चाहिए बैंगन को। तो अपना अपना स्वाद होता है। तो बस इस तरीके से मैंने इसमें मिर्ची और हल्दी, थोड़ा सा धनिया मेरे यहाँ ख़त्म हो रहा था पाउडर, तो मैंने इसमें गरम मसाला जो था उसी से काम चलाया है आज। तो ये मैंने इसको फिर काफ़ी देर तक इसको भुना, फिर सब्ज़ी भी अच्छे से भुन जाती है तो अच्छे से स्वाद आता है। जितना भुनोगे अच्छे से स्वाद आता है ना। तो ढक दिया था मैंने। फिर इतने में मैंने रोटी बनाई, पहले ही रोटी गाय के लिए। तो चलो दोस्तों, टिफ़िन तैयार हो गए। चलो अब करते हैं आगे का काम। अब मैं भेजती हूँ अन्नू को। 7 हो गए। उसके पापा का फ़ोन आ रहा है, बात कर रहा हूँ फ़ोन में। और ये हो गया है टाइम में अदरक की चाय। आजकल क्या अदरक खाने में उसमें इम्यूनिटी, तो अदरक वाली चाय बना रही हूँ मैं फटाफट से। ये भी ख़त्म हो गई। चीनी भी लाऊंगी दोस्तों। हमारी चीनी खत्म हो गई, चीनी वाली दे चीनी। अब मुझे रखनी पड़ेगी ज़्यादा मात्रा में। अब आजा मेरी माधुरी माधुरी माधुरी, टेराकोटा का झांवरी। की बन गई है चाय। सर जैसा को भी मैंने दे दी। और किस तो पी रहा है थोड़ी सी ले ले उसमें, वो पीता नहीं है ना, कम पीता है, मतलब हम लोगों को ज़्यादा आदत है। तो अब करेंगे आगे के काम धाम दोस्तों। पहले चाय पी लेते आराम से। तो बस चाय पीने के बाद फटाफट एक काम तो हो गया, सबसे बड़ा काम होता है ये। तो बस अब आगे के काम करेंगे। सो आप बने रहो दोस्तों। आगे ना मीठा ज़्यादा डाल दिया इसमें, मुझे मीठा ना ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो दूध भी ज़्यादा डाल दिया। बैठ जाओ ना दोस्तों और चाय पी लो और फ़ोन देखने लग जाओ, तो बस उठने का मन नहीं होता। और देखो मैंने इतना टाइम अपना बर्बाद कर दिया। तो मैं अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा रही हूँ। इसकी बैटरी लो हो गई। मैं भी थोड़ा फ़ोन में होता है ना, अपने दोस्तों लोगों को विश करना, फिर थोड़ी सी रील्स देखना, थोड़ी सी टाइम स्पेंड करना फ़ोन में। तो सबसे बैड हैबिट होती है, सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है ना फ़ोन खाता है मेरा। मतलब जब मैं और चीज़ें देख रही होती हूँ उसमें, 8 बज गए बैठे। और मुझे ना रिप्लाई भी करने होते हैं, कभी आते रहते हैं ना मेरे शॉर्ट रील में, मेरे ब्लॉग्स में, तो मैं रिप्लाई करती रहती हूँ जब देख लेती हूँ मैं ऐसे। अदरवाइज़ तो काम पे ही रहता है सारा समय, काम करते। तो चलो अब करती हूँ मैं काम स्टार्ट अपने। पहले मैं फ़ोन को ना चार्ज पे लगा रही हूँ।
कूड़े की गाड़ी भी आ गई। मैं फटाफट से ना अंडे की ट्रे भी ये खाली कर देती हूँ, तो ये भी चली जाएगी, इसको भी रख देती हूँ फ्रिज। तो जल्दी जल्दी से आज घूमने फेंक दूँ। आई वाली का साउंड पूरी आई 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 इसमें रख देती हूँ। ये हो गई टाइम हो रहा है 1 आ गई हमारी कूड़े की गाड़ी। दोस्तों दिखाते हैं, वो देखो हमारे कूड़े की गाड़ी आ गई। अंडे के दोनों ये इसको भी फेंक देती हूँ मैं आज, तो बस इसका इंतज़ार करती हूँ आप कुछ देर के लिए। खाली दोस्तों डाल दिया। अब इनको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, फिर इनको धूप में डाल दूँगी सुखाने के लिए थोड़ी देर के लिए ना। चलो सो ये मैंने धो दिए हैं दोस्तों, और दोनों में कूड़ा लगा के तो फाइनली दोस्तों कूड़े वाली गाड़ी का ऐसे बबंडर होता है ना, जब तक ये आती नहीं है और जब तक मैं अपना घर का कूड़ा इसमें फेंक नहीं देती, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या नहीं हुआ जब मैं कूड़ा नहीं फेंकती हूँ। तो अभी का तो मैं रख दूँगी एक पॉली में, और डस्टबिन मैंने सुखाने के लिए रख दिए। तो चलो फाइनली अब मैं लगा रही हूँ सब जगह, अंदर बाहर बहुत टाइम लग जाता है इन घर के काम करने में, मतलब अंदर के काम करने में। और यस्टरडे मार्केट चली गई थी मैं, तो ज़्यादा हौच पौच हो गई। फिर सुबह का आज का रूटीन कुछ और था, मैंने तेल लगाया हुआ था सर में, तो मुझसे ना रहा नहीं जाता, मतलब ज़्यादा गर्म सा लगता है मुझे सर अपना, तो अपनी अपनी हैबिट होती है। तो फ्रेशनेस मुझे तभी आती है, काम करने का मन होता है जब मन और तन स्वस्थ हो और साथ में चुस्ती फुर्ती जो लगे एहसास हो। तो मुझे लगता है कि हेयर वॉश करने से ऐसा मुझे एहसास होता है। तो मैं फटाफट से मैंने सुबह होते ही सबसे पहले हेयर वॉश कर लिया था अपना। तो मैंने कहा बाद में स्नान करूँ मैं, क्योंकि मुझे और भी साफ़ सफाई करनी थी, पूजा घर भी साफ़ करना था आज, तो बहुत सारे काम थे। तो मैंने कहा चलो आराम से करूँगी। और इन काम करने में, जो घर के काम होते हैं ना, बहुत सुकून मिलता है इनको करने में। तो पूरा सुबह से रात तक मुझे लग रहा है हर हाउस वाइफ यही कर रही होती है, लेकिन एक मन का जो सुकून होता है ना वो मिलता है, तो थकान नहीं होती है, प्रेशर नहीं होता है, और खुशी खुशी से जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो पता भी नहीं चलता है। तो आराम भी हो रहा होता है, हंसी मजाक से काम भी हो रहा होता है, सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए, अपनों के लिए जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, मतलब हर हाउस वाइफ के ऊपर, जैसे मेरे ऊपर, मेरे परिवार की। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फैमिली में जितना कोशिश है कर सकूं। बस कोशिश हमेशा चलती ही रहती है, और हर सुबह इसी उम्मीद के साथ कि मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी खुशियां अपने परिवार को देनी है। कोई भी ऐसा काम ना छूट जाए जिससे परेशान हो जाए जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो मुझ पे ही डिपेंड रहते हैं। तो हस्बैंड भी जब नौकरी करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी उम्मीद उन्हें हमसे रहती है, मतलब अपनी पत्नियों से, जैसे कि मेरे हस्बैंड। तो बस सबकी जिम्मेदारी मुझ पे रहती है, बच्चों की, घर के काम की, और सबसे पहली खुशी मेरे घर की, हमारे रिश्ते की, जिसके लिए मैं ये सब कर रही होती हूँ। और मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ इसी जो रिश्ता है ना, ये जो प्यार का रिश्ता होता है, इसी से अपने घर को अच्छे से संभालने की कोशिश करती है। हर सिचुएशन को, सुख हो दुख हो, चाहे वो कभी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो। तो बस दोस्तों झाड़ू लगा दिया है मैंने, मतलब हो गया फ्रेश हो गया। तो अब मैंने फटाफट से पहले पूजा में मुझे नया कपड़ा बिछाना है, बहुत गंदा हो रहा है पूजा घर, तो पहले मैं ना उसकी सफाई करूँगी।
और जिस दिन दोस्तों मुझे पूजा घर साफ़ करना होता है ना, उस दिन बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं ना। तो पूजा घर की सफाई ऐसी है कि रोज़ रोज़ नहीं होती है, एक दिन होती है, तो बहुत ही बारीकी से करनी पड़ती है। एक एक चीज़ अच्छे से रखनी होती है, कि चीज़ निकालनी होती है, तो सबसे बड़ा काम लगता है मुझे ये। तो इसको मैं इत्मीनान से करती हूँ और एक दिन निश्चित करती हूँ कि मुझे ये काम करना है। जिस दिन मैं ये काम कर लेती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम मैंने कर लिया है अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि घर की साफ़ सफाई में ही सुख समृद्धि होती है। मन सुलझा सुलझा रहता है, अच्छा लगता है। पूरा घर साफ़ सुथरा जब हो जाता है, स्थान साफ़ हो जाता है, हम साफ़ हो जाते हैं, तो मन अपने आप अच्छा होने लगता है। मतलब वो भी स्वच्छ होने लगता है, साफ़ होने लगता है। उलझने जो काम की रहती हैं देखते हुए अच्छी नहीं लगती है। मतलब बिखरी हुई चीज़ें, गंदी चीज़ें, है ना, साफ़ चीज़ें जब हम रखते हैं, चाहे वो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमको ये अच्छा लगता है, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़ा लेके आई थी येलो कलर का यस्टरडे। तो नहाने के बाद मैं सीधे लग गई थी पूजा घर साफ़ करने में। मैंने कहा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी मैं, लेकिन तब तक इन दोनों से रहा नहीं गया, अर्चिसा और मेरा बड़ा बेटा। तो अर्चिसा को भी जाना था कॉलेज, तो ये दोनों सैंडविच मतलब ब्रेड और ऑमलेट बनाने लग गए थे। तो मैंने भी यहाँ पे तब तक साफ़ सफाई कर ली, फाइनली डन। उसके बाद सीधे मैं जब किचन में आई ना दोस्तों, तो बच्चे क्या हाल कर देते हैं किचन का, चाहे वो घर का हो चाहे किचन का हो। बस उसके बाद ऐसा मन होता है लेकिन कि कैसे काम होगा। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों मुझे परेशान कर रहे थे, तो चिढ़ा रहे थे क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही होती। बोलते हैं कि मॉम आपका हर काम दिखा के होता है। तो मैंने कहा दिखा के नहीं होता, ये मेरा काम है। तो तुमको कहाँ नज़र आता है कोई काम देखा हुआ? जब होता है तभी तो पता चलता है। ऐसे ही जब मैं चलो दोस्तों, ब्रेकफास्ट भी मेरा हो गया। आज पूजा बहुत गंदा हो रहा था वो कपड़ा, और सारा फिर उठा के फिर अभी मेरे ना चांदी के जो गणपति जी हैं ना, उनको साफ़ करने के लिए मैंने देखा था यूट्यूब में कि कैसे साफ़ करें। तो कॉलगेट का पाउडर बता रहे थे उसमें ना, तो मेरे को मिल नहीं रहा वो पाउडर, तो वो काली हो रही है मूर्ति। तो अभी मैंने वैसे ही रखी है, अभी मैं लगाऊंगी उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आज तो मैंने बस वो कपड़ा जो वहाँ का धूल मिट्टी थी वो साफ़ कर दी। रोज़ रोज़ ना इतनी चीज़ें उठाई नहीं जाती, तो बस फाइनली आज मन को संतुष्टि हो जाती है ये सब करके। तो साफ़ सफाई और दिन तो झाड़ लो, कुछ ऐसे कर लो, थोड़ा थोड़ा जो होता है, लेकिन एक दिन थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो वो आज मैंने कर दिया। कपड़ा यस्टरडे मैं लेके आई थी, तो पूजा के मैंने अलग कपड़े रखे हुए हैं। अभी पूजा के कपड़े भी धोने हैं मैंने। और पहले मैंने सोचा कि अभी पोछा भी लगाना है मैंने, अभी बहुत सारे काम रह रखे, कपड़े भी धोने हैं मैंने, बहुत सारे काम है, लंच बनाने, क्योंकि टाइम अब हो गया लंच बनाने का। और इसके बीच में मुझे अपने काम भी करने होते हैं, तो सब मैनेज करना होता है, कौन सा काम कब निपटाना है। तो आराम से बस सुकून से खा लो थोड़ा तसल्ली से, तो मन खुश हो जाता है, थोड़ा लग भी जाता है, आराम मिल जाता है थोड़ा सा। तो बस अब मैं काफ़ी थोड़ा सा बैठी हुई थी, मैं ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों के साथ बातें कर रही थी, इनके साथ इनकी बातें सुन रही थी। तो बस अब मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ अपना काम धाम। 11:30 हो गए, तो यहाँ पे दिया अभी तक जल रहा है, वैसे तो बुझ जाता है। तो सही बात है ना दोस्तों, जब तक मैं ब्लॉगिंग में दिखाऊंगी नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। हाँ, अगर मैं मुँह से बोलूँगी मैंने ये काम कर दिया और मैं उस काम को कर नहीं रही हूँ, तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए ब्लॉगिंग में जब हम अपना रूटीन दिखा रहे होते हैं, तो ये सब जब हम कर ही रहे होते हैं, तो बस एक कैमरा, थोड़ी सी मेहनत, है ना, इतनी मेहनत तो हम करते ही हैं घर के काम काज में, अपने लिए थोड़ी सी मेहनत और मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ही और भी हैं, सब करते हैं मेहनत। तो ज़रूरी है सब काम में मेहनत करना, तभी तो अच्छा लगता है जीवन में कुछ जब हम प्राप्त करते हैं, मतलब कि हमको अपने मन से अच्छा लगता है, वो चीज़ें करनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। और उसके बाद सीधे मैं किचन में आ गई थी। कंटिन्यूसली काम नहीं चल रहे थे, मैं आराम भी कर रही थी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है दोस्तों, काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन कामों को जब हम प्रेशर लेते हैं ना, तब उन कामों को पता चलता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ना खुश दिल होकर, और मुझे तो पता ही है कि मैंने ही निपटाने हैं सारे काम अकेले ही,
चाहे वो घर के हों, घर के बाहर के हों, बच्चों से रिलेटेड हो, तो मैं आराम से करती हूँ खुश दिल से, और पता है कि ये मेरी ही जिम्मेदारी है, मुझे अच्छे से निभानी है। तो मैं आराम से शुरू हो जाती हूँ सुबह से, और रात तक बस यही काम। एक बार बर्तन धुलते हैं, दूसरी बार दोपहर में, तीसरी बार रात को, ऐसे ही खाना बन रहा होता है, ऐसे ही कपड़े। तो रोज़ के अलग अलग काम होते हैं, रोज़ सुबह अलग अलग रूटीन होते हैं, अलग अलग कामों को मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ, पर आराम से, कोई प्रेशर नहीं। हो जाएगा तो ठीक है, कोशिश जब रहती है तो हो ही जाते हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे, जैसे हमारी मन की इच्छा नहीं है तो नहीं होते, तो बस डिपेंड करते हैं ये काम हमारी कोशिश पर। हमारा जो मेन उद्देश्य होता है अपने परिवार की खुशी के लिए, सब खुश रहें, सब काम अच्छे से हो जाए, और घर एक मंदिर के समान होता है, और ये हमारी पूजा है जो हम हमेशा कर रहे होते हैं अपने काम के ज़रिए। और तजुर्बा इतनी बड़ी चीज़ होती है ना दोस्तों, जैसे कि घर के इतने सारे काम होते हैं, लेकिन जब उनको हम अपने टाइम के अनुसार कौन सा काम कब कितने समय में निपट जाएगा सब पता रहता है हमको, हाउस वाइफ को। तो तजुर्बा ही होता है। इतने साल हो गए मुझे भी काम करते करते, तो सुबह से मैं स्टार्ट करती हूँ कौन सा काम कितनी देर में निपट जाएगा, कौन सा काम कब करना है, पहले कौन सा निपटेगा, फिर किसका नंबर आएगा। तो ये सब पूरे दिन भर में एडजस्टमेंट बोलते हैं ना काम की, वो करके ही सारे काम निपट रहे होते हैं। ऐसे तो नहीं निपटते कि लगातार आप कुछ भी कर लो। घर की काम निपटाने की टेक्निक्स होती हैं हर हाउसवाइफ के पास, तो उसी टेक्निक से सारा दिन समय भी बीतता रहता है, काम भी अपने समय समय पर होते रहते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं, अभी मेरा बेटा आएगा, जैसे 2 बजे उसकी छुट्टी होती है, आजकल थोड़ा टाइम चेंज हो गया उसका, तो उससे पहले पहले मुझे लंच भी रेडी करना होता है, और अपने जितने भी छोटे बड़े काम रिलेटेड होते हैं मेरे, चाहे चैनल से रिलेटेड, चाहे वो किचन से रिलेटेड, चाहे बाहर से रिलेटेड, तो मैं सब उसको एडजस्ट करती हूँ कि मुझे कब कौन सा काम करना है। तो उस हिसाब से मेरा हर दिन शुरू होता है, हर दिन हर काम शुरू होता है। तो आज का जो दिन था उसमें मुझे पूजा घर साफ़ करना था, और उसके साथ साथ मुझे अभी बहुत सारे और भी काम करने हैं, और करवा चौथ आ रहा है, तो उसके लिए अभी पता है दोस्तों, अभी मैं ये वॉइस ओवर एक दिन पहले कर रही हूँ, और ये वीडियो है फ्राइडे का, मैं सैटरडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतने सारे काम होते हैं ना, टाइम ही नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी कोशिश हमेशा जारी रहती है, जैसे कि मेरे घर के काम और जैसे कि मेरा चैनल का काम। तो बस अभी मुझे तैयारी भी करनी है, मेहंदी नहीं लगाई मैंने, और करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए यस्टरडे गई थी, तो थोड़ा घर भी अस्त व्यस्त हो रहा था थकान के कारण। थोड़ा मैं रात को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई थी, जो चीज़ें मैंने मतलब करनी थी, तो उससे भी मेरा आज थोड़ा समय हो गया। लेकिन फेस्टिवल में ऐसा हो जाता है, तो यही प्रेशर होता है जो मैं नहीं लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि काम तो हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन फेस्टिवल भी हमेशा नहीं आते, कभी कभी आते हैं। और ऐसे ही हमारे जो खूबसूरत पल होते हैं वो मैं कामों में ऐसे ही नहीं ज़ाहिर करती हूँ, मतलब कि जो अपनी चीज़ें होती हैं मुझे फ़ील करनी होती है आराम से, प्यार से, चाहे वो मैं बच्चों के साथ बैठ जाऊँ थोड़ा एक्स्ट्रा, चाहे मैं अपने हस्बैंड के साथ खूब सारी बातें कर लूँ, चाहे थोड़ा सा बाहर। हस्बैंड की कॉल आ गई थी अभी, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करने लग गई थी, और इतने में मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया, क्योंकि इसकी बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, सुबह से काम ही कर रहा है फ़ोन। तो अभी मुझे लंच बनाना है, फटाफट टाइम हो गया लंच बनाने का। सो ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, काम तो होते रहते हैं, लेकिन बच्चों को, हस्बैंड को थोड़ा फुर्सत में अच्छे से बातचीत हो जाए, तो अपने दिल की बातें हो जाए तो अच्छा लगता है। बाकी काम तो होते ही रहते हैं, है ना। मेरे व्लॉगिंग भी आधी ही रह गई है ऐसे, मतलब तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन जो रिश्ते होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ जो दूर रहते हैं, तो उनको समय देना, अपने रिश्तों को समय देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको ना याद भी नहीं है कि करवा चौथ है, तो मैंने उनको बोला तेरी तैयारी हो गई, कल मैं जा रही थी ना बाज़ार, तो बोले क्या क्या शॉपिंग हुई तेरी, तो मैंने कहा हाँ हो गई मेरी शॉपिंग। तो बोला कब है करवा चौथ, मैंने कहा 20 को, तो आज है, आज 19 नहीं, आज 18। मैं भी ना काम में रहती हूँ तो दिमाग से निकल जाता है। 18, हाँ 19, कल परसों है, तो याद ही नहीं रहता। तो
हमारा ही काम होता है फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करना, है ना, मनाना। तो तब चहल पहल मची रहती है। अगर हम ही खुशियाँ नहीं मनाएंगे लेडीज़ तो फिर तो मुझे ना बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हुआ दोस्तों जब मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला, क्योंकि वो बहुत बिज़ी रहते हैं, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, लेकिन मैं फेस्टिवल मेरा काम है सेलिब्रेट करना और अपने परिवार को और खुशियाँ देना। इन फेस्टिवल आते हैं तो अलग ही खुशियाँ लाते हैं जब हम इनको सेलिब्रेट करते हैं। तो खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। तो यही तो होती है खुशियाँ। और बस दोस्तों, तो तैयारी चल रही है। साथ में मैंने लंच बनाया कार्तिकी के आने से पहले। तो जीरा और मेथी का तड़का लगा के, तेज पत्ता और लाल मिर्ची डाल के मैं बना रही हूँ दोस्तों आज कड़ी। तो दही मैंने रखी हुई थी, एक दिन मैंने बाहर ही उसको रखा हुआ था फटाफट से उसके आने से पहले, क्योंकि आज बहुत सारे काम हो गए थे। तो प्यारी सी कड़ी भी बन गई। और मैंने कपड़े एक तरफ, मतलब लंच से पहले, खाना बनाने से पहले कपड़े भिगा दिए थे, पूजा के भी धो दिए। और जूते वगैरह थे उसके सफ़ेद कलर के, तो वो भी धो दिए। जूते तो दोस्तों कपड़े धुल गए मेरे और हो गई मेरी ड्यूटी पूरी आज की। और आ गया है हन्नू स्कूल से और मेरे काम भी ऑलमोस्ट सुबह के हो गए हैं। कपड़े धुल गए, खाना बन गया और अब जा रहा है हन्नू कोचिंग जाएगा तो उसको मैं खाना देती हूँ। बस मैंने जैसे कपड़े सुखाए थे से सुखा दिए मैंने सारे उल्टे करके। आते हैं खाना, सो आज की ड्यूटी खत्म।